चलो अब हम पहला पार्ट बीए का देख रहे हैं। पहले पार्ट में 1.4 का आर्थिक प्रवृत्तियों के प्रकार। आर्थिक रूप से जो आर्थिक क्या है, फिर से एक बार समझा, जहाँ पैसे के लेन देन होते हैं उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहा जाता है। आर्थिक प्रवृत्ति में मुख्य 3 प्रकार होते हैं कि धंधा, व्यवसाय और रोजगार। ये 3 मुख्य रूप के प्रकार माने जाते हैं। पहले अब हम धंधा के बारे में पढ़ें। धंधा अर्थात क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो धंधा का अंग्रेजी समय बीजी से बना हुआ, जिसके लिए क्रियाकलाप में क्रियाशील रहकर निरंतर कार्य करना होता है। लाभ और संपत्ति प्राप्त करने के लिए धंधे किया जाता है। यह विचार के लिए लाभ के उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है। इसके समय हानि हो जाती है तो आर्थिक प्रवृत्ति मानी जाती है, जिसे सुनिश्चित रूप से परिभाषित किया जाता है। मतलब ये क्या होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से धंधा हरदम किया जाता है, इसमें लाभ से जुड़ा होता है। अब धंधे का एक शॉर्ट अर्थ देखें, जो छोटा सा सबसे, तो अर्थ तो लाभ के उद्देश्य से किए जाने वाली क्या वैदिक आर्थिक प्रवृत्ति, वैदिक रूप से आर्थिक प्रवृत्ति मानी जाती है। ठीक है, अब इसके लक्षणों को पढ़ेंगे। लक्षण कौन कौन से हैं, तो लक्षणों के बारे में पहले पढ़े। तो लक्षण में क्या होता है कि लाभ का उद्देश्य। अब लाभ के उद्देश्य से बात की जाए तो इसको डायरेक्ट आपको समझाओ कि कोई भी धंधा होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, लाभ कमाने का उद्देश्य। कोई भी आर्थिक प्रवृत्ति की जाती है और लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। धंधा शुरुआत की जाए कि बंद किया जाए, और सब उसकी क्या लाभ की स्थिति। अगर लाभ होगा तो धंधा लंबे समय तक चलेगा, और क्या हानि होगी तो धंधा क्या बंद हो जाता है। जब तक कंपनी के अंदर लाभ होता रहता है तो धंधे का अस्तित्व बना रहता है, नहीं तो अगर हानि होने लगे तो क्या धंधा बंद हो जाता है। एक और लाभ ही क्या धंधे का मापदंड माना जाता है। धंधे का क्या मापदंड बोले, चाहे आप देखें मापदंड बोलेगा, चाहे क्या होगा कि थर्मामीटर के रूप में भी जाना जाता है। ये वस्तु और सेवा के विनिमय के बारे में पढ़ेंगे। वस्तु की सेवा और विनिमय। वस्तु सेवा विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान और प्रदान माना जाता है कि धंधे में कोई भी चीज़ वस्तु क्या खरीदी और बिक्री होती है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, जो आप उत्पादन करते हो उसको बेचते हो, और उसको क्या बेचते हो, उसको क्या खरीद बिक्री के रूप में गिना जाता है। तो वस्तु या सेवा उत्पादन की खरीद बिक्री के लिए इसको किया जाता है। ये धंधा के वस्तु सेवा से विनिमय जुड़ा होता है, मतलब आदान प्रदान क्या जुड़ा होता है। भौतिक स्वरूप में भी सेवा का और भौतिक स्वरूप में सेवा का विनिमय होता रहता है। ठीक है, इस तरह से आदान प्रदान किया जाता है। अब आगे हम देखें तो दिया जोखिम के अनिश्चितता। धंधे में जोखिम प्रतिफल है, मतलब जोखिम हरदम होता है। धंधा करोगे तो जोखिम होगा, जैसे कि क्या कभी आग लग जाए, दुर्घटना हो जाए, कर्मचारी हड़ताल पाए, हुल्लड़ मचाए, लूट चोरी हो जाए, ये सब के क्या होते रहते धंधे के अंदर। जीवन शैली, रुचि, आदतें परिवर्तित आदि ये सब क्या होते रहते, जिससे सुनामी, भूकंप, तूफान, आपदा कुछ आते रहते हैं। धंधे में क्या अनेकों प्रकार के जोखिम देखने को मिलते हैं, और धंधे में हानि भी होती है। लाभ के साथ क्या हानि भी देखने को मिलती है। अब चौथा पॉइंट ध्यान से समझना, बहुत समझने लायक है, उसको एक एक लाइन समझा रहा आपको। तुष्टि गुण का सर्जन। वस्तु अथवा सेवा के उपयोग द्वारा उसके उपयोगिता को तुष्टि गुण अर्थात के तुष्टि गुण सर्जन स्वरूप स्थान समय 3 प्रकार के होते हैं। तुष्टि गुण माना कि आप कोई चीज़ खरीदते हो और उसको खरीदते आपको संतोष मिले, उसको तुष्टि गुण कहा जाता है। माना आपने कोई टी शर्ट खरीदी, आपको अच्छी लगी बहुत, तो उसको तुष्टि खरीद के लाए, फिर बोला अच्छी नहीं लग रही तो फिर अतुष्टि गुण गिना जाएगा। कच्चे माल तैयार करने के रूपांतर में उसे भोग योग बनाने अथवा तो स्वरूप तुष्टि गुण कहलाता है। माल के उत्पादन स्थल उपभोक्ता स्थल तक ले जा सके अथवा तो स्थानीय तुष्टि गुण सर्जन करता है। माल की आवश्यकता ना होने पर उस संग्रह के आवश्यकताओं के लिए समय पूर्ति की जाती है, उसे तुष्टि गुण सर्जन कहा जाएगा। ठीक है, आगे दे निरंतर प्रवृत्ति। क्या धंधा एक निरंतर प्रवृत्ति मानी जाती है, हर एक बार चालू होगा तो हमेशा चलेगा। इसके अंदर क्या आर्थिक प्रवृत्तियाँ होती है, क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। इसमें जैसे कि माना कि आपने एक कोई मकान का निर्माण चालू कर तो उसको मकान में विक्रय जब तक ना हो जाए तब तक कार्य चलता रहेगा, और इसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। आगे देखें तो धन की आवश्यकता। कोई भी धंधे में धन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि कच्चा माल खरीदना बेचना ये सब व्यापार के लिए, खरीद बिक्री के लिए कच्चे धन की आवश्यकता होती है। आर्थिक प्रवृत्ति धन के उपज और लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रवृत्ति है, इसलिए इसका आर्थिक प्रवृत्ति के रूप में गिना जाता है। ठीक है, अब इसके उद्देश्यों को हम कल पढ़ेंगे।